नमस्कार दर्शकों। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कुछ बढ़िया सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा और वो चीज़ ये है, कोई हवाई बात नहीं। जेन्युइनली लोगों ने कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई किया है, चाहे वो इंटेंशनली किया हो या फिर बाय चांस या बाय लक हो गया हो, बट किस तरीके से लोगों ने अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर लिया है without investing the whole amount for a particular unit। तो इस सेशन को आप पूरा देखिएगा, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक सज्जन मेरे पास आते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। उनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं था और ये बात है करीब करीब आज से 2-2.5 साल पहले की, या शायद थोड़ा बहुत और ज़्यादा 3 साल हो सकते हैं। उस समय पर उनको एक प्रोजेक्ट पसंद आता है, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ देखा मेरे साथ में, बट जो चीज़ उनको पसंद आई वो थी वेव सिटी में एडिगो। हालांकि एडिगो में अब कुछ अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड और समथिंग लाइक अ प्रमोशन काइंड ऑफ अ वीडियो। मतलब यहाँ पर मैं किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। ऐसे केसेस और भी कई सारे हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनको एक फ्लैट वहाँ पर पसंद आ जाता है। उसमें 2 साइज़ थे, 1453 स्क्वायर फीट और 1505 स्क्वायर फीट। दोनों ही 3 BHK थे। दोनों में सिर्फ अंतर इतना था कि आपको वहाँ पर जो है बैल्कनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती थी बड़ी वाली यूनिट में। तो उन्होंने वो बड़ी वाली यूनिट पसंद कर ली और उसके लिए उन्होंने जो बुकिंग अमाउंट दिया वो नॉर्मल 10% से उन्होंने बुकिंग की। और जब कंपनी ने उनसे पेमेंट प्लान पूछा तो उन्होंने चूज़ किया 40-30-30, यानी कि 40% मतलब 10% एट द टाइम ऑफ बुकिंग, 30% जो है बैलेंस फर्स्ट 40 का वो विद इन 45 डेज, रेस्ट 30% एट द कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फाइनल 30% एट द टाइम ऑफ पोजेशन। ठीक है। अभी भी उनका जो ब्लॉक है या जो उनका जो टावर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली स्टेज में है, यानी कि जो उनकी लास्ट की 30% वाली पेमेंट है वो जानी बाकी है। यानी कि उन्होंने अभी कितना पैसा दिया है, 70%। और पिछले 3 साल में या पिछले 2.5 साल में भी, अगर मेरी मेमोरी गलत है, 2.5 साल पहले भी अगर उन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज की है, तो मुझे लगता है कि जो लोग रियल एस्टेट को फॉलो करते हैं या जो लोग प्रॉपर्टी मार्केट से थोड़े से भी अवेयर हैं, तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पिछले 2.5 से 3 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें किस लेवल पे इंक्रीज हुई हैं। उन्होंने जो प्रॉपर्टी बुक की थी उसका कॉस्ट, अगर मुझे गलत याद नहीं है, तो समवेयर अराउंड 73-74 लाख के आसपास रहा होगा। 73-74 लाख की प्रॉपर्टी को उन्होंने परचेज़ किया, 10% पहले दिया, यानी कि अगर हम उसको 75 लाख मान लेते हैं, चलिए उदाहरण के लिए 7,50,000 उन्होंने दिए। जो बैलेंस 30% था फर्स्ट 40 का वो उन्होंने अपने पास से ही कर दिया, यानी कि कोई उन्होंने लोन नहीं लिया, तो कोई उनकी EMI स्टार्ट नहीं हुई। और जैसे ही उन्होंने बुकिंग की थी विद इन अ वीक कंपनी ने प्राइस को रिवाइज कर दिया था। करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए उनके जो यूनिट थी उसकी अप्रिशिएट हो गई थी विद इन अ वीक। तो ये समझिए कि उन्होंने अपने पास से सिर्फ 7.5 लाख रुपए दिए होंगे, उसका GST दिया होगा और उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा निकल गया विद इन अ वीक्स टाइम। ठीक है। और जो बचा हुआ 30% उन्होंने दिया विद इन 45 डेज, वो भी उन्होंने अपने पास से ही दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ फंड्स इकट्ठे कर रखे थे। ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उन्होंने जोड़ा होगा। बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, मैं नाम उनका नहीं लूँगा। उन्होंने अपना पैसा दे दिया और वेट किया टावर के कंप्लीट होने का, क्योंकि नेक्स्ट जो पेमेंट जानी थी वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पर जानी थी। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने उस टावर से पहले जो उनका टावर था जिसको उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था,
उसको डिलीवर करने की प्रायोरिटी रखी और इनके टावर का काम थोड़ा सा धीमी स्पीड में पूरा किया। तो उससे इनको टाइम मिल गया अच्छा खासा, यानी कि करीब करीब 1.5 से 2 साल का समय इनको मिल गया, तब जाकर वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो इन्होंने फिर वो जो 30% वाली अमाउंट थी उसके लिए बैंक से लोन ले लिया, जो कि SBI से लिया। SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वो। तो उन्होंने, अब आप समझिए कि जो प्रॉपर्टी 75 लाख की उन्होंने खरीदी, अपने पास से उन्होंने दिया तो कुछ भी नहीं। अगर वो चाहते और कंपनी अलाउ करती, अगर वो उसको उस समय पर बेचकर निकल जाते, तो उन्होंने एक्चुअल में बहुत अच्छा मार्जिन उस समय पर भी कमा लिया होता। तो किस तरीके से लोग पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको इस केस स्टडी से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, वहाँ पर कोई यूनिट आपको पसंद आ जाती है और कोई कस्टमाइज्ड प्लान आपको मिल जाता है, से 25-75, 30-70, 40-60 या फिर कुछ इसी तरीके का, जैसा हमने आपको बताया 40-30-30 या फिर 30-30 और 40, एनीथिंग कैन हैपन। तो उस केस में आप बिल्डर से बुकिंग करते समय नेगोशिएट कर लीजिए कि मैं इतने समय के बाद में एग्जिट लेना चाहता हूँ। बिल्डर यदि आपकी टर्म्स पे एग्री कर जाता है और कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में नहीं करता है, तो आप विश्वास कीजिए आपका पूरा प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाता है उसमें। तो यदि क्योंकि आज की डेट में समझिए कि प्रॉपर्टी का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, बड़े बड़े साइजेस लॉन्च हो रहे हैं। यदि आपका बजट कम है और आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा पेन ले सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके के पेमेंट प्लान्स को ऑप्ट कीजिए। बट साइज़ वो चूज़ कीजिए कि बाय एनी चांस अगर आपको वो प्रॉपर्टी परचेज ही करनी पड़ जाए, तो तब भी आप उसको झेल सकें। ऐसा ना हो कि आपने एक इतने बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी परचेज कर ली कि जिसको आप कल को अगर ख़रीदना पड़ जाए तो आपकी ना तो एलिजिबिलिटी बने लोन के लिए। भाई कुछ पैसा मान लीजिए आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है और आप सोचते हैं कि कुछ पैसा आप लोन से लेकर पे कर देंगे, बट पता लगा कि आपकी प्रोफाइल उतने लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बिल्डर से अच्छे पेमेंट प्लान पे नेगोशिएट करके आप काफ़ी अच्छे मार्जिन्स कमा सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी तरीके की प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे 1-2 प्रोजेक्ट्स इस तरीके के जान सकते हैं जहां पर आप इस तरीके की यूनिट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए प्रॉप नेशन के साथ में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। अब आप इसको हाइप भी कर सकते हैं, यूट्यूब उन वीडियोस को काफ़ी अच्छी रीच देता है जिनको व्यूअर्स हाइप करते हैं, तो उस तरीके का आप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्ते।